हेलो इन्वेस्टर, मैं हूं अमिताभ और मैं करता हूं स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई। 2020 आई एम श्योर आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपने इस साल काफी अच्छे पैसे बनाए होंगे। आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन्स तो दिखने शुरू हो गए होंगे या ग्रीन्स ही ग्रीन्स होंगे। ये ग्रीन्स जब आते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके पास इनकम आने वाला है और उस इनकम के साथ एक चीज और आती है, वो है इनकम टैक्स। मैं इस छोटे से वीडियो में आपको ऐसी दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप बचा पाएंगे 10,000 रुपये हर साल। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं अपने स्ट्रैटेजी नंबर 1 की तरफ। समझते हैं कि स्टॉक मार्केट से जो इनकम होता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से, उसे टैक्स ऑफिशियल को कैसे बताते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने एक स्टॉक खरीदा, आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ए वाज 1 लाख रुपीज और ये स्टॉक हो गई दोगुनी ओवर अ पीरियड ऑफ, मान लेते हैं 6 महीने में। तो 6 महीने में अगर 1 लाख से 2 लाख हो गए तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में अगर कोई बाय अथॉरिटी नहीं कह सकता कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन टैक्स ऑफिशियल के पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ये इनकम शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। और वो डेफिनेशन का बेसिस होता है 1 साल। अगर कोई इनकम 1 साल से कम इन्वेस्टमेंट के बाद आई है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और 1 साल से ज्यादा देर तक इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो रिटर्न आती है वो टैक्स ऑफिशियल की नजर में कहलाती है लॉन्ग टर्म इनकम। तो अगर आपने 6 महीने में 1 लाख से 2 लाख किया तो आपका जो 1 लाख का जो सरप्लस है, जो 1 लाख आपने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की, वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म इनकम, और इसे टैक्स की भाषा में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कहते हैं। 6 महीने के बाद आप बैठे हैं 1 लाख के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि इस पे मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। इसका जवाब काफी सिंपल है। शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल टैक्स इंडिया में 15% डिफाइंड है, यानी आपको 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे देना होगा 15,000 रुपये एज अ इनकम टैक्स, एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इस सिनेरियो में बस एक चीज चेंज करते हैं और वो है टाइमलाइन। यानी आपने 1 लाख से 2 लाख तो बनाए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, सपोज 2 साल में बनाए। तो जब आप टैक्स ऑफिशियल को जाएंगे तो ये इनकम जो 1 लाख का डिफरेंस है ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म इनकम, और इस पे जो टैक्स लगेगा उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब आपकी क्यूरियोसिटी होगी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट क्या होता है, मुझे किस रेट से इनकम टैक्स देना होगा। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर आपने जो इनकम जनरेट किया है एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 1 लाख या 1 लाख से कम है तो आपको जीरो लायबिलिटी होगी टैक्स की। अगर ये वीडियो 2018 से पहले बना रहा होता तो आपको 1 लाख के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी टैक्स फ्री था, बट फेब 2018 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी टैक्स लगा दिया विद अ स्लैब। तो स्लैब का डिफाइनिंग बॉर्डर इज 1 लाख रुपीज। अगर सपोज उसी स्टॉक पे आपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे सपोज 3 लाख बनाया होता ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, दैट इज लेट्स से 2 इयर्स, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता 2 लाख रुपीज और उस पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है वो है 10%। तो अब इस एग्जांपल में आपने इनकम जनरेट किया 2 लाख, लेकिन 1 लाख तक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। तो 2 लाख के नेट इनकम गेन माइनस 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2 लाख, और आपके पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल इनकम होगा वो होगा 1 लाख, और टैक्स रेट इज 10% फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप पे करेंगे 10,000 रुपीज एज अ टैक्स फॉर होल्डिंग अ स्टॉक मोर देन 1 ईयर एंड जनरेटिंग एन इनकम ऑफ मोर देन 1 लाख। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो साधन की तरफ से एडवाइस आप इन्वेस्टर को ये है कि आप अगर 1 लाख से ज्यादा के कैपिटल गेन पे बैठे हुए हैं या अप टू 1 लाख के भी कैपिटल गेन पे हैं और सॉलिड स्टॉक्स में हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने इन्वेस्ट किया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जस्ट फॉर एडजस्टिंग विद टैक्स छोड़ देनी चाहिए। यू शुड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। टैक्स को एडजस्ट करने के लिए एक माइनर मॉडिफिकेशन आप अपनी स्ट्रेटजी में कर सकते हैं, वो ये कि जब आपका कैपिटल गेन 1 लाख हो जाता है तो आप उन्हीं स्टॉक्स को बेच दें अप टू द लिमिट ऑफ 1 लाख कैपिटल गेन। यानी अगर स्टॉक ए में आप 1 लाख से 2 लाख तक पहुंच गए हैं तो आप 2 लाख का अमाउंट सेल कर दें और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा वो 1 लाख का होगा, और उस 1 लाख के अगेंस्ट आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसी समय सेम 2 लाख अमाउंट का
इन्वेस्टमेंट आप उन्हीं स्टॉक्स में दोबारा कर दें। तो मैं बस एक एडिशनल ट्रांजैक्शन करने ये बोल रहा हूं कि आपके जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्टॉक्स हैं उन्हें आप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी आप बेच दें और दोबारा उसी दिन उसे खरीद लें। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसे बेच करके आप उस स्टॉक से निकल जाएं। आप प्रॉफिट बुक कर लें और फिर दोबारा उसमें इन्वेस्टेड हो जाएं। तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी शैल नॉट गेट चेंज्ड। तो इसका फायदा इस साल ये होगा कि आपको 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गेन टैक्स 0 हो जाएगा और अगले साल का फायदा ये होगा कि अगले साल के लिए जो आपका कैपिटल गेन होगा वो इस साल के प्राइसेस पे होगा। सपोज एक स्टॉक था जो 1000 से बढ़ के 2000 हुआ तो आपको 1 लाख का कैपिटल गेन बना। अब जब आपने उस प्रॉफिट को बुक करके दोबारा जब आपने खरीदा तो आपका कॉस्ट जो होगा वो हो जाएगा 2000 रुपए पर स्टॉक। अगले साल सपोज वो स्टॉक 3000 हो गई तब आपको अगेन 1 लाख रुपीज का कैपिटल गेन लगेगा। अगर ये बीच में आपने 2000 होने पे अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया होता तो अगले साल आपको 1000 से 3000 यानी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 2 लाख के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता। और 2 लाख के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 2 लाख माइनस 1 लाख जो एग्जम्पशन लिमिट है इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट दैट इज 10%, यानी 1 लाख इंटू 10% यानी 10,000 रुपीज। तो आप 2 साल के बाद 10,000 रुपीज नहीं दें, इसीलिए इस साल आप उन लॉन्ग टर्म होल्ड वाले स्टॉक को बेच दें, दोबारा खरीद लें तो आपको नेट 2 साल के अंदर में 10,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है और गोइंग फॉरवर्ड आप अगर ये करते रहें तो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में हेल्प मिलता है। इसे कहते हैं टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। अब एक दूसरा तरीका भी होता है जो आपने शायद सुन रखा होगा, उसका नाम है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सपोज आपने कुछ ऐसे स्टॉक खरीदे हुए हैं जो लॉस में हैं और उनके रिकवर करने की उम्मीद भी बहुत कम है। बहुत बार होता है कि हम किसी ब्रोकर के कहने पे या किसी फ्रेंड के फ्रेंड जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है उसने एडवाइस किया और आपने स्टॉक खरीद लिया, ज्यादा रिसर्च नहीं किया और वो स्टॉक अपने बेस प्राइस से काफी नीचे पे 50% डिस्काउंट 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल रहता है। अगर वो 1 साल से ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है ऐसे स्टॉक्स में और आप ऑप्टिमिस्टिक बने हुए हैं कि आज नहीं तो कल चलो 5 साल बाद वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो टैक्स कंसल्टेंट के पास अगर आप जाएंगे ऐसे पोर्टफोलियो के साथ देन उसके पास जो सलाह होगी वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपको बताएगा कि आपको ये जो लॉसेज हैं ये बुक कर लेने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में सारे लॉस वाले हों, कुछ कैपिटल गेन वाले भी होंगे। सपोज आपके पास 2 लाख का कैपिटल गेन है और 50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो 2 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर हम 50,000 का अनरियलाइज लॉस बुक कर लें तो 2 लाख माइनस 50,000 यानी 1,50,000 पे ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इफेक्टिवली आपके टैक्स लायबिलिटी को घटा देगा। एडवाइस नंबर 2 इज कि जो होप थ्योरी वाले स्टॉक्स हैं जिसमें आपको लगता है कि शायद कभी पैसा बनेगा बट आपको कोई विजिबिलिटी नहीं है, वैसे स्टॉक्स में आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें और उसको टैक्स बेनिफिट उसका ले लें, क्योंकि वो कैपिटल तो जा चुका है, उस पे आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनने का कोई फायदा नहीं होता है। टैक्स एफिशिएंट स्ट्रैटेजी इज दैट उस लॉस को बुक कर लें थ्रू दिस स्ट्रैटेजी कॉल्ड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो आज हमने 2 चीजें सीखी, टैक्स गेन हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इन 2 स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। स्टॉक मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टर को चाहिए कि ना वो सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में एक्टिव हो, साथ ही वो इनकम टैक्स के बारे में भी बेसिक जानकारी रखे, तभी कोई आदमी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर टैक्स से जुड़ी कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट में जाएं और क्वेश्चन टाइप करें, आई विल ट्राई टू आंसर देम। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।